ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है किसी ना किसी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, चाहे वो एडवर्टाइजिंग की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, गुड्स के या पैसेंजर्स के अपने एम्प्लॉयज़ स्टाफ के लिए, केटरिंग की सर्विसेज हों या वेजेस की हों या किसी और तरीके का जो है कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हों। तो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 194 सी। आज हम उसी को देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी स्टडी क्लब। मैं हूं आपका दोस्त नवीन अग्रवाल। आइए देखते हैं सेक्शन 194 सी के प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टीडीएस काटने की लायबिलिटी किस पर्सन की है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब कोई भी पर्सन जो है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो टीडीएस काटेगा अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है जो पिछले साल में जिसका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ हो। मतलब कि इंडिविजुअल जिसका पिछले साल में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ था, उसके अलावा जितने भी पर्सन्स हैं उनको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। और किसका टीडीएस काटना है? कोई भी, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए बस। वो एनआरआई है तो इस सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा, वो अलग सेक्शन में कटेगा। लेकिन कोई भी रेजिडेंट पर्सन है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट दे रहे हैं तो उसका टीडीएस काटना मैंडेटरी है। सेक्शन 194 सी में दो रेट ऑफ टीडीएस हैं, एक 1%, एक 2%। 1% जब काटना है जब कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा तो 1% टीडीएस कटेगा। उसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका टीडीएस 2% कटेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द टीडीएस विल बी डिडक्टेड। द पर्सन विल डिडक्ट द टीडीएस either at the time of credit of sum to the account of the payee or at the time of payment, whichever is earlier। फ्रेंड्स, लॉ में मॉनेटरी एग्जेम्पशन लिमिट दी गई है, मतलब कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30,000 रुपये तक की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एडवर्टाइजिंग के लिए अगर 30,000 रुपीज़ पे करता हूँ तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं 30,001 रुपये पे करता हूँ तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सिंगल पेमेंट की बात थी। उसी तरह से अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स, मतलब कि पूरे साल में किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट अगर मैं देता हूँ तब उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, बशर्ते कि उसमें कोई भी पेमेंट 30,000 से ऊपर ना की हो। मतलब 25, 25, 25 एंड 25, चार पेमेंट अगर मैं 25,000 की करता हूँ तो 1 लाख रुपये का अमाउंट बनता है, उस पर टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी पेमेंट अगर 30,000 से एक्सीड हो गई, सपोज़ कीजिए कि एक पेमेंट 35,000 की हो गई, तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए एक बार ये भी देख लेते हैं कि किन किन केसेस में सेक्शन 194 सी के अंदर टीडीएस काटने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। इसमें पहला पॉइंट है, अगर पेमेंट जो है इंडिविजुअल या एचयूएफ कर रहा है और वो अपने पर्सनल पर्पजेज़ के लिए कर रहा है तो टीडीएस नहीं काटना है। सेकंड पॉइंट है कि अगर पेमेंट किसी स्मॉल ट्रांसपोर्टर को दी जा रही है और वो अपना डिक्लेरेशन दे देता है तो भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में दो सिचुएशन अराइज होती हैं। अगर जॉब वर्कर मटेरियल की वैल्यू सेपरेटली मेंशन कर रहा है इनवॉइस में तो मटेरियल की वैल्यू लेस करने के बाद जो अमाउंट बनती है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर वो मटेरियल की वैल्यू इंक्लूड करता है, मतलब कि अलग से सेपरेटली शो नहीं की हुई है इनवॉइस में, तो होल इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और आइए अब फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसको तो भी वो इंक्लूड हो जाता है, मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है ऑन पेमेंट्स मेड क्लाइंट्स टू एडवर्टीजमेंट एजेंसी टीडीएस अंडर 194 सी एप्लीकेबल, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अगर आप पेमेंट करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए वो 194 सी के अंदर ही टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क। वर्क में क्या क्या इंक्लूड होगा? एडवर्टाइजिंग इंक्लूड होगा, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूड होगा, कैरेज ऑफ गुड्स ऑन पैसेंजर्स अदर देन बाय रेलवेज, मतलब गुड्स एंड पैसेंजर्स का जो कैरेज है रेलवे को छोड़कर उसके ऊपर टीडीएस 194 सी में एप्लीकेबल होगा। केटरिंग सर्विसेज जो हैं वो 194 सी के अंदर टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होंगी। और जॉब वर्क, जॉब वर्क वो होता है जिसमें कि मटेरियल भी दिया जाता है जॉब वर्कर को। फ्रेंड्स, that will be all for today. I hope you are getting benefits from my videos.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।